हेलो एवरीवन, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ठीक है। लेकिन हमें इस बात से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेपर सेटर भी आजकल पेपर ऐसे ही बना रहा है, ठीक है। आइए इसको पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि पार्टिकल ऑफ मास 1 × 10⁻⁻27 kg इन चार्ज इतना ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इतना इतना पे हमको ध्यान नहीं देना। समझ में आ रहा है? देख, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका ऐसे होता है कि आपको बार बार वैल्यू नहीं पढ़ना, आपको थ्योरी पढ़ना है। क्योंकि वैल्यू पढ़ने के चक्कर में आप यही भूल जाएंगे कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन था, वाई डायरेक्शन था, तो फिर मतलब नहीं पढ़ने का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि वो थ्योरी क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला कि तुम्हारा जो पार्टिकल है वो वेलोसिटी के साथ कहाँ जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। वेयर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी आर प्रेजेंट such that Ex is equal to Ey is equal to 0 and Ez is equal to 0। Ez is equal to 0 नहीं, Ez की वैल्यू मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं अपनी आंखों की ओर है या फिर जेड एक्सिस की ओर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बी एक्स और बी जेड जीरो है एंड बी वाई की वैल्यू, मतलब कि अगर अगर क्या, अगर ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्सिस, तो बी वाई की डायरेक्शन है वो ऐसे है, ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। अब देखो, द पार्टिकल एंटर्स इन द रीजन एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। बोल रहा है कि डिटरमाइन द लोकेशन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू इतना। if only the electric field is switched off at this instant, what will be the position of the particle at t is equal to इतना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट आएगा ना, आपको आपके दिमाग में ये हिट करना चाहिए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का बात हो रहा है और एक चार्ज पार्टिकल का बात हो रहा है, कभी भी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, याद रखना कि एक चार्ज पार्टिकल पे अगर रेस्ट में है, ठीक है, या फिर मूव कर रहा है, तो दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स हो रहा है ना, वो लगता है दोनों केस में। चार्ज चाहे रेस्ट में हो, चार्ज चाहे तुम्हारा मूव कर रहा हो। लेकिन अगर चार्ज मूव कर रहा है तभी सिर्फ एफ मैग्नेटिक लगेगा, मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स तभी लगता है जब चार्ज मूव करे। चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स का काम नहीं होगा, ठीक है। अब आओ फटाफट, अब बारी आता है क्या, किस चीज का, अब बारी आता है कि भैया हम मैग्नीट्यूड को उतारा जाए, ठीक है। तो फटाफट मास लिखते हैं। मास की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻27 kg। क्यू की वैल्यू गिवन है अपने को +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, सबको पता है। वेलोसिटी की वैल्यू है अपने पास 1.28 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या करते हैं भैया, अब एक काम करते हैं। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे? नहीं, मैं आपको पूरा डायग्राम बना के दिखाऊंगा। कोई बेदिली का केस नहीं होगा, ठीक है। जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, जब नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा था, मैं नहीं क्वेश्चन कह रहा था कि जो चार्ज है ना, देखो क्या बोल रहा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। तो ये क्या बोल रहा था कि चार्ज वेलोसिटी इतना के साथ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैं ये मान लेता हूँ पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है इधर वेलोसिटी के साथ, ठीक है। और उस वेलोसिटी की जो वैल्यू थी, वो वैल्यू कितनी थी, 1.28 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का वैल्यू हो गया 1.28 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब और क्या कह दिया था कि मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ बी इज प्रेजेंट एट, अच्छा दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों है, लेकिन EZ की वैल्यू उतनी है और बी वाई की वैल्यू उतनी है। यानी क्या हुआ, यानी ये हुआ बेटा कि बी वाई में मान लेता हूँ कि ऐसे कोई कोई क्या, मतलब कि बी वाई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऊपर जा रही थी, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस की ओर है, पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, ठीक है। और बी वाई की वैल्यू कितनी है, 8 × 10⁻⁻2 टेस्ला, 8 × 10⁻⁻2 टेस्ला, ठीक है। और EZ का वैल्यू इतना है, मतलब कि EZ कहीं ना कहीं ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो EZ का वैल्यू है अपने पास 102.4 किलो वोल्ट पर मीटर, है ना, ठीक है। अब बोल रहा है कि पार्टिकल एंटर इन दिस रीजन एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम एट टी इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि एट टी इज इक्वल टू जीरो पार्टिकल कहाँ पे एंटर कर रहा है, ओरिजिन पे आ रहा है और फिर आगे मूव कर रहा है, ठीक है। तो यही होता अब क्वेश्चन का केस था। अब क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन करो लोकेशन पार्टिकल का, कब, एट टी इज इक्वल टू 5 × 10⁻6 मीटर सेकेंड, मतलब कि टाइम 5 × 10⁻6 सेकंड पे क्या होगा, टाइम नहीं भैया, लोकेशन क्या होगा। अब बोल रहा है इफ ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ एट दिस इंस्टेंट व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। फिर एक सेकंड जो केस है ना,
सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया गया है, स्विच ऑफ कर दिया गया है, मतलब कि इसकी वैल्यू को जीरो कर दिया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचेगा अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड। तब आप जब मैग्नेटिक फील्ड को देखोगे तो फिर आपको पता क्या देखना पड़ेगा, आपको असल में देखना पड़ेगा कि जो भी पार्टिकल है, ठीक है, जो भी पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, वो मान लो इस वेलोसिटी की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, ठीक है। तो फिर आपको देखना पड़ेगा क्या ये कौन सा केस क्रिएट होता है, क्या ये वो क्रिएट केस होगा जहाँ पे पार्टिकल पे मतलब कि जो फोर्स लगेगा वो उसको सर्कल मतलब कि मूवमेंट करवा देगा, या फिर पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ऐसी होगी ताकि फिर उनके बीच का जो मूवमेंट हो जाएगा, मतलब पार्टिकल जो वो हेलिकल पार्ट रेज करेगा या फिर सर्कुलर मोशन करने लगेगा, तो फिर वो सब चेक किया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे सिंपली आगे बढ़ रहे हैं। पहले पार्ट को कंसिडर करते हैं कि डिटरमाइन करना हमको लोकेशन एट टी इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁶। तो ठीक है, तो क्या दिक्कत है। हम्म हम्म लोकेशन बताना, हाँ ठीक है। अपने पास क्या क्या गिवन है एक बार जरा ये भी देख ले। तो इस चार्ज पार्टिकल पे देखो, अब देखो इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ लग रहा है, इजेड, मतलब अपनी आंखों आंखों की ओर आ रहा है। तो आंखों की ओर ही तुम्हारा क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। तो भैया वैल्यू रखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 102.4 इंटू 10⁻3। अब इसको आप सॉल्व करो, तो ये सॉल्व करना आपका फर्ज बन जाता है कि आप इसको सॉल्व करें। तो एफ इलेक्ट्रिक मतलब कि इलेक्ट्रिक, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स, अरे देखो मैं बोल दूं एक चीज कि इस चीज को आप ऐसे रेट मत करना कि सर को बोलने नहीं आता है फिर कुछ नहीं। भैया आता है, वो कभी कभी फ्लो में निकल जाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ नहीं होता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब देखो 1.6 को आप जब इंटू करोगे, ठीक है, 1.6 को जब इंटू करोगे 102.4, कैलकुलेटर से कर सकते हो तो कर लेना। 4 6 कितना हो गया 24, 2 6 18 और एक 19, और ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये 0 और एक 1। तो 4 13 3 4 1 1 6, तो कितना हो गया 164.34 इंटू 10⁻⁻6। अब क्या है भैया, इलेक्ट्रिक फोर्स तो निकल गया, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी अब नहीं हो रहा था, क्योंकि जहां डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहीं तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। लेकिन अब देखो इसका वेलोसिटी इधर है, तो हम जब अपने अंगूठा को या फिर थंब को एक्स एक्सिस की ओर रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को इधर रखेंगे, मतलब कि अपना जो फोर फिंगर्स है उसको इधर ले जाएंगे, तो अपना जो क्या होगा, मतलब जो चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो अपने फेस पे आएगा। मतलब कि देखो, अरे भैया देखो क्या कह रहा हूँ मैं, मान लो ये आपका हाथ है, क्या है, और अंगूठा, तो करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, तो ये जो आपका एरिया है ना ये आपको आंखों की ओर आ रहा है। मतलब कि इस चार्ज में जो फोर्स लगेगा वो कहाँ आएगा, उसको मूव करना चाहेगा आपकी आंखों की ओर, समझ में आया? तो अब देखो, तो एफ मैग्नेटिक जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, क्यू वी क्रॉस पी। तो भैया क्यू की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, हम्म वेलोसिटी की वैल्यू अपने पास गिवन थी 1.28 इंटू 1.28 इंटू 10⁻6, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी अपने पास 8 इंटू 10⁻², यही था ना, 8 इंटू 10⁻², ठीक है, 8 इंटू 10⁻²। सॉल्व कीजिए, देखिए सॉल्व तो करना ही पड़ेगा भाई। और अब तो मैं नीट वालों को भी नहीं बोल सकता कि भैया आपको आपको कुछ रिलीफ दे देगा एनटीए, भैया आपको पता है कि अब वो टाइम चला गया कि इजी क्वेश्चन आया करता था। 9 10 11 21 में 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा, देखो 1.6 इंटू 8, तो 6 8 48, 12.8। तो 12.8 यहाँ पे आ गया, 1.28 आ गया, और ये हो गया आपका 21 में 6 घटा तो 15। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्या कर सकते हो तुम बताओ, 128 इंटू 1.28 इंटू 10⁻⁻16। तो 128 का जब आप स्क्वायर करोगे क्या आएगा, देखो 128 का स्क्वायर करके देखो, मैं कैलकुलेटर से कर ले रहा हूँ एक बार, क्योंकि इतना टाइम अगर मैं सिर्फ कैलकुलेट में लगा दूंगा तो फिर लाऊंगा कैसे। 128 इंटू 128
सॉरी 128 इंटू 128। हाँ, तो इसका भी वैल्यू जो है ना भैया, इसका भी वैल्यू आपका आएगा 16384। तो 163 पॉइंट इतना ही आ जाएगा, 34 163.84। ठीक है, मतलब कि इंटू 10⁻⁻16, मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स भी जो आया वो हो गया 163.84 इंटू 10⁻⁻16 टेस्ला। ठीक है, टेस्ला क्यों भैया, न्यूटन फोर्स है ना, ये हो गया न्यूटन। अब देखो, ये सब निकाल के मैं करना क्या चाह रहा था असल में, ये सब निकाल के मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि अब हमसे बोल रहा है ना कि डिटरमाइन द लोकेशन, तो क्या करना है, लोकेशन बताना है। तो द पार्टिकल एंटर दिस रीजन एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ टाइम इज इक्वल टू डिटरमाइन द लोकेशन एक्स एंड वाई ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू इतना। तो ठीक है, इफ ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑफ अ डिस्टेंस व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू इतना। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड का वैल्यू क्या है, स्पीड का वैल्यू यहाँ पे आपको मिला है, स्पीड का वैल्यू ऑलरेडी गिवन था, तो 1.28 इंटू 10⁻6 इंटू टाइम। तो टाइम भी हमको दे दिया है 5 इंटू 10⁻⁻6, तो इसको इंटू कर दो, तो कितना आ गया 1.28 इंटू 5। तो 1.28 इंटू 5, 5 8 40, 2 5 10, 14 और एक 6.4, तो ये आ गया आपका 6.4 डिस्टेंस। लेकिन ये x याद रखना, x का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया 6.4, इसमें तो कोई बोल झबोल नहीं था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इफ ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इतना। तो अब देखो, ये तुम्हारा पहला केस से हम क्रिएट कर लिए। दूसरा केस हम तुमको बताए थे ना कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देंगे, तो जो अपने पास केस बचेगा ना, उसमें क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज को किसी वेलोसिटी के साथ घुमा रहे, मतलब कि घुमा भी नहीं रहे यार। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि वे वी वेलोसिटी था, ये आपका क्रॉस था, नहीं क्रॉस भी नहीं था, आपको बताया था ना ऐसे बी था, तो बोला था कि आपके आंखों की ओर आएगा। तो असल में वो भी क्या क्रिएट होगा, उससे एक सर्कल क्रिएट होगा। तो आपको उसका पता होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। तो इसीलिए अब देखो मास का वैल्यू यूज होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक तो आपको बैकग्राउंड नॉइज पीछे से आ गया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते यार, हम एक तो बहुत लंबा वीडियो बनाते हैं। ठीक है, 16 to 20 मिनट का क्वेश्चन होता है, अगर उसमें भी ऐसे रोक रोक के करने लगे तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा। अब देखो, हम क्या बोले कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया गया तो तुम्हारा सिर्फ बचा मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड बचा ना, तो जैसे कि ये चार्ज आ रहा था v वेलोसिटी के साथ आ रहा था, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हुआ, तो वो कहीं ना कहीं सर्कल बना, वो 3D में बन रहा है। हम आपको ऐसे ही आपको दो एक्सिस में, मतलब कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर सिर्फ एक्स वाई प्लेन में आपको बना कर दिखा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये भी आपका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होल्ड करेगा। ठीक है, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर होल्ड करेगा, ये केस 2 है, तो r इज इक्वल टू हो गया एम वी बाई क्यू बी। तो मास का जो वैल्यू हो गया, मास का वैल्यू कितना गिवन है बताओ, 1 × 10⁻⁻26। ठीक है, तो 1 × 10⁻⁻26। वेलोसिटी की वैल्यू क्या लाई थी हमने, 1.28 इंटू 10⁻6, तो 1.28 इंटू 10⁻6। चार्ज की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻−19। बी की वैल्यू कितनी थी, 108 इंटू 10⁻²। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, देखो 8 1 ज़ा 8, ठीक है, और 6 8 ज़ा 48, तो इतना आ गया। ठीक है, 6 8 ज़ा 48, तो ये हो गया 10⁻⁻20, 16 इंटू 10⁻², 16 इंटू 10⁻−22। समझ जाना भाई, ये मैथ से आपको भी समझ में आ जाएगा। 10⁻−20 ये कट गया, मतलब कि रेडियस की वैल्यू आ गई 1 मीटर। मतलब तुमको समझ में आया क्या चल रहा है, समझ में आया। देखो, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो बताया था, जैसे मान लो कि मैं मान रहा था कि चार्ज इधर से आ रहा था, ठीक है, फिर अचानक जो फोर्स लगा ना, ये वेलोसिटी के साथ चल रहा था, इधर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड था, फिर वो क्या हुआ, उसको एक फोर्स लगा के एक सर्कल में कन्वर्ट करवा दिया, कन्वर्ट नहीं करवाया, सर्कुलर पाथ में उसको ले आया। बेटर बेटर होगा कि हम इसको ये कहें। ठीक है, ये एक्सिस था वाई एक्सिस, और ये अच्छा इसको हटा दो, क्योंकि मैं जब ऊपर दिखा दिया हूँ कि ये चार्ज है, देखो समझ में तुमको सब आएगा, हम सही बता रहे हैं।
बस समझने की कोशिश करो, ये चार्ज था क्यों, भैया इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिए तो अब वो फोर्स तो लगा नहीं, तो यहाँ पे अचानक से इस फील्ड में जैसे इंटर किए तो इस पे एक फोर्स लगा, तो अब उसको कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन करवाने लगा। ठीक है, तो ये दूसरा केस था। अब सवाल ये उठता है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब कितना मिनट में अपना, कितना टाइम में अपना ये सर्कल कंप्लीट करेगा। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई एम अपॉन क्यू बी। तो 2 into 3.14 इंटू मास रखो कितना है, 10 into 10 to the power -26 अपॉन 1.6 इंटू 10 to the power -19 इंटू बी की वैल्यू तो 8 into 10 to the power -2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं, बताओ क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि मैं भी थक चुका हूं। आप इसको सॉल्व करना, ठीक है, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, इसमें कोई ये नहीं है। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे टाइम की वैल्यू आ जाएगी 4.9 इंटू 10 to the power -6 सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो हम तुमको स्किप नहीं करेंगे, समझने वाला पार्ट स्किप नहीं करेंगे, कैलकुलेशन पार्ट स्किप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, तब तुम्हारा टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया 4.9 इंटू 10 to the power -6। अब देखो एक और पार्ट था क्वेश्चन में, देखो ये जो है ना, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू इतना, तो टाइम की वैल्यू कितना बोला, 7.45 इंटू 10 to the power -6। तो हमसे जो टाइम बोला था 7.45, मतलब जिस टाइम में पूछा गया है वो टाइम का वैल्यू है 7.45 इंटू 10 to the power -6। और टाइम पीरियड का वैल्यू आया अपने पास कितना, मतलब एक रोटेशन जो कंप्लीट करता है वो होता है 4.9 इंटू 10 to the power -6। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन ढूंढो, ठीक है, इन दोनों में कोई रिलेशन ढूंढो। तो अगर टाइम पीरियड भैया 4.9 था, मतलब कि यहां से यहां आने में इतना, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 पाई आर। ठीक है, लेकिन अगर हम 7.45 ही ना भाई, हाँ 7.45 ही है। तो देखो एक चीज तुमको क्या बताने वाला था मैं, कि ये 4.9 को लगभग लगभग मान लो 5। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, क्या करना ध्यान देना। ये स्मॉल टी मानता हूँ, ठीक है, अब ये इस टाइम में हमसे पूछा गया कोऑर्डिनेट, ठीक है, और हमको पता है कि इतने टाइम में रिवॉल्व कर चुका होगा। तो 7.45 हम और क्या जोड़ेंगे, 5 इंटू 10 to the power -6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7.45 इंटू 10 to the power -6। यही बेसिक तरीका है, क्यों किया, क्योंकि हमको ये पता है कि इतना समय में वो एक बार रिवॉल्व कर चुका होगा और नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। यहाँ से चले थे, घूम के यहीं आ गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हुआ। ठीक है, तो इसीलिए हम जानबूझ के रखे कि उसमें क्या रिलेशन बैठेगा। इसको जब एक्स निकालिएगा, मतलब कि डेल्टा टी, असल में देखा जाए तो डेल्टा टाइम डिफरेंस आएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 2.45 इंटू 10 to the power -6 सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो ये 2.45 जो है ना, इसमें और इसमें रिलेशन है, किसमें किसमें, ये 2.45 इंटू द पावर 6 और इसमें रिलेशन है। तुम ध्यान से देखोगे तो x जो है ना वो असल में t/2 है। ठीक है, मतलब कि ये हाफ रोटेट कर रहा है, कितना कर रहा है, हाफ रोटेट कर रहा है। हाफ रोटेट कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, सेमी सर्कल ही तक पहुंच रहा है, मतलब कि ये चार्ज पार्टिकल जो है यहां से शुरू होके यहां तक आ रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा था कि बताओ कोऑर्डिनेट क्या है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हम शुरू में निकाल लिए थे। अगर हमको वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहां से आर और यहां से आर, यानी कितना हो गया। हम्म, तो ये जो एक्सिस है ये हम जेड में, मेरे से गलती हो गया, देखो बता रहे क्यों, क्योंकि जो हम लोग जो माने थे ना, उसमें पार्टिकल एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा था, और ये बी आपका वाई एक्सिस में था। तो ऑब्वियस सी बात है, चार्ज जो घूम रहा होगा वो तुम्हारा मतलब कि 3D में घूम रहा है, मतलब जेड एक्सिस में, तो ये जेड का कोऑर्डिनेट आएगा। तो जब जेड का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जेड का कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका ये पार्ट, यहाँ से चला था चार्ज और यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया उसका जेड कोऑर्डिनेट। जब हम जेड कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो जेड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2r, सॉरी यहाँ पे हो गया 2r, तो ये हो जाएगा 2 × 1, तो z का कोऑर्डिनेट आ गया 2। y का कोऑर्डिनेट में तो कोई छेड़छाड़ हुआ ही नहीं, y का कोऑर्डिनेट में कोई छेड़छाड़ हुआ, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। तो हम जब फाइनल कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू हो जाएगी, x का वैल्यू कितना था, शायद 6.4 था, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज हुआ नहीं, और 2 मीटर। तो ये हो गया अपना आंसर। अभी भी किसी को डाउट है, जैसे कि तुम बोल सकते हो कि सर y कोऑर्डिनेट में चेंज क्यों नहीं आया, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि देखो y कोऑर्डिनेट में चेंज इसलिए नहीं आया ना छोटे,
क्योंकि सेकंड केस में क्या हुआ था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया गया, तो पहले फोर्स, ठीक है, मतलब कि जैसे कि यहाँ फोर्स लगा था, मतलब कि चार्ज को ऊपर आना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो ऊपर भी कोई फोर्स लगा नहीं, तो अगर फोर्स लग भी रहा था तो इसी पॉइंट पे लग रहा था। तो क्या पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है वाई एक्सिस में? नहीं कर रहा है। अब हम इसको भी हटा दिए, ये जितना फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड था इसको भी हटा दिए, तो पार्टिकल तो अभी भी ऐसे ही जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। तो जो फोर्स जो लगेगा वो कहाँ, हवा में लगेगा, मतलब कि अपनी और आंखों के लगे तो एक्स एक्सिस में लगेगा। तो अभी भी जो भी मूवमेंट होगा वो इधर ही होगा, यहीं पे सर्कल बनेगा, समझ में आया? तो कहीं भी जेड एक्सिस में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग जीरो लिए। समझ में आया? ये था, ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, बहुत टाइम टेकिंग हुआ, लेकिन मैटर ये करता है कि समझ में आना चाहिए।